Hello my dear guys, I am Mahantraj Mishra with my English grammar class. Today I want to tell you about interrogative sentences in present indefinite tense. In previous video I told you about affirmative and negative sentences belonging to the tense present indefinite. प्रेजेंट इनडिफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के विषय में मैंने बताया था। आज मैं आपको प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट इनडिफिनिट के प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं। एक तो बनता है हेल्पिंग वर्ब से। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आते हैं तो हिंदी के सेंटेंस में क्या शब्द आगे आता है, और जब क्या क्यों कैसे वाक्य के मध्य में आते हैं तो हिंदी के प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या क्यों कैसे वाक्य के मध्य में आते हैं, और अंग्रेजी में उनके जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वो प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आते हैं। जैसे प्रश्नवाचक शब्द हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं, ये शुरुआत में आते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है पहले हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तो उदाहरण बताता हूँ क्या से बनने वाले वाक्य प्रेजेंट इनडिफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, क्या तुम चाय पीते हो? क्या तुम चाय पीते हो? अब इसमें सब्जेक्ट तुम है, वो प्लूरल नंबर है, और तो प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आती है। तो वाक्य ऐसे बनेगा, डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? दूसरा उदाहरण देखिए, क्या वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है? क्या वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है? अब इसमें एक वचन करता है, डज ही गो टू स्कूल डेली? डज ही गो टू स्कूल डेली? और भी देख लीजिए, क्या अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है? क्या अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है? डज द टीचर टीच यू इंग्लिश? डज द टीचर टीच यू इंग्लिश? क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? क्या बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड? डू द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड? एक आध उदाहरण और देख लीजिए क्या से बनने वाले वाक्य के। क्या मोहन तुम्हारी सहायता करता है? क्या मोहन तुम्हारी सहायता करता है? डज मोहन हेल्प यू? डज मोहन हेल्प यू? तो ये क्या से बनने वाले वाक्य थे। इसी तरह से और भी वाक्य बना सकते हो क्या से बनने वाले। अब हम चलते हैं दूसरे तरह का जो प्रश्नवाचक है, जब हिंदी में क्या क्यों कैसे शब्द वाक्य के मध्य में आते हैं और उनका ट्रांसलेशन जब होता है तो क्या क्यों कैसे शब्द अंग्रेजी में वाक्य की शुरुआत में आते हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? इस अब क्वेश्चन वर्ड इसमें कहाँ है, वाक्य के मध्य में है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे सेंटेंस बनाते समय। वह प्रतिदिन कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो एवरी डे?
वेयर डज ही गो एवरी डे। तो पहले प्रश्नवाचक शब्द आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब सब्जेक्ट आएगा, तब उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये इसका नियम है। दूसरा उदाहरण लिखिए, प्रतिदिन वर्षा क्यों होती है? प्रतिदिन वर्षा क्यों होती है? वाई डज इट रेन डेली? वाई डज इट रेन डेली? मेरे पिताजी प्रतिदिन कब उठते हैं? मेरे पिताजी प्रतिदिन कब उठते हैं? When does my father get up daily? When does my father get up daily? और भी उदाहरण ले लीजिए जो प्रश्नवाचक शब्द से बनते हैं। कब, कहाँ, कैसे। तुम्हारा भाई क्रिकेट कैसे खेलता है? ये कैसे से हाउ से बनेगा। तुम्हारा भाई क्रिकेट कैसे खेलता है? हाउ डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? हाउ डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट? तो इसी तरह से इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द से या क्या से, हेल्पिंग वर्ब से तमाम वाक्य बना सकते हो, बशर्ते नियम कानून याद रहे। बस नियम फिर से बता देता हूँ। प्रश्नवाचक शब्द से जब बनते हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया, तब ऑब्जेक्ट। ये और दूसरा जो है क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से कैसा होगा? क्वेश्चन वर्ड वो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया, तब ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से सुनिए। इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह देते रहिए। जो नए स्टूडेंट्स जुड़ते हैं मेरे चैनल से, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहें। A lot of thanks to you.